आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा की कार्यप्रणाली। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं संविधान सभा का गठन के बारे में और कैबिनेट मिशन योजना के बारे में पढ़ चुके हैं और उसकी विशेषता के बारे में कि हमारे देश का जो संविधान बना था वो जिसका चुनाव 1946 में हुआ था, जुलाई अगस्त 1946 में। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा के कार्य का प्रणाली, जो कैसे कैसे इसको संविधान को बनाने में कितना समय लगा, कितने लोगों ने इसमें भाग लिया और इस संविधान को बनाने में कितने देशों का संविधान को पढ़ना पड़ा। नियर अबाउट 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद हमारे देश का संविधान बना, जो दुनिया का यानी भारत का नहीं बल्कि विश्व का यह सबसे लंबा लिखित संविधान है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इसके कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक को बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल या सदस्यों ने हिस्सा लिया, यानी केवल 211 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। उसी प्रकार डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। याद रखिएगा कि जो दूसरे शब्दों में याद रखिएगा कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, ठीक ना, डॉक्टर H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी। ठीक, अब थोड़ा सा पढ़ेंगे उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। यह जो है उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें 8 बातें कहा गया है, ठीक, यानी 8 बातें कहा गया है। पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी, यानी जब हमारे देश के संविधान बन रहा था तो हमारे देश के संविधान बना, उसमें कुल 395 अनुच्छेद लिखे गए और उस समय 22 भाग उसमें सम्मिलित किया गया था। और साथ ही एक हमारे देश के लिए प्रस्तावना बनी और एक प्रस्तावना बनी। जो प्रस्तावना बनी उसमें से प्रस्तावना का जो ज़्यादा योगदान था बनाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। आज के लिए बस इतना ही। कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, मतलब इस संविधान को बनाने में इसमें जो परिवर्तन हुए बाद में, उसके बारे में कल नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।